है चैंपियंस। मैं विमल कलमुदिया आज आपके लिए लेकर आया हूं क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे एक इजी वे में किया जा सकता है। इजी वे यानी कि आप देखते भी बता सकते हो कि यार इसके फैक्टर्स तो ये रहेंगे। इतने आसान और इतने आराम से ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, फ्यूचर में कभी भी इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और एक बात याद रखना, इससे आसान तरीका कोई और हो भी नहीं सकता। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें ला ला कर दे रहा हूं। हर एक चीज को इतने अच्छे से प्यार से बता रहा हूं कि वो चीज कभी आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, जैसे यहां पर एक क्यूबिक पोलिनोमियल आपको दिख रहा है, इसके मुझे क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है। तो यहां पर सिर्फ दो ही चीज काम की होती है। एक तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, जैसे कुछ इस तरह से हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है जहां पर x की पावर 3 फिर x की पावर 2 फिर x फिर क्या आता है मेरा कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और हाँ, यहां से आप क्यूबिक इक्वेशन को भी कैसे सोल्व कर सकते हो, वहां ये भी चीज भी आ जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है इक्वल जीरो आ जाता है और क्या बन जाती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। तो वहां पर उसके सॉल्यूशन के लिए भी यहीं से काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी, काफी हद तक नहीं मतलब पूरी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 20 के फैक्टर्स क्या है, यानी कि 20 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, 1। फिर आपके दिमाग में क्या आएगा, 2। क्या 3 इसको डिवाइड कर सकता है, आप बोलोगे नहीं। फिर 4 बिल्कुल 5 टाइम्स में कर सकता है। फिर 5 बिल्कुल कर सकता है। क्या 6 कर सकता है, आप बोलोगे नहीं। क्या 7 कर सकता है, नहीं। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 के बाद क्या कोई नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, तो आप बोल दोगे नहीं। अब ये जो नंबर्स आपके सामने आए हैं, आप इन सारे नंबर्स को प्लस और माइनस के साथ लिख लेंगे। जैसे +1 -1 +2 -2 +4 -4 +5 -5 +10 -10। ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे जो फैक्टर्स थे उनको प्लस माइनस, क्योंकि क्या +1 ही 20 को डिवाइड कर सकता है, आप बोलोगे नहीं। -1 भी तो 20 को डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको प्लस और माइनस के फॉर्म में लिख लिया। अब मुझे यहां से क्यूब है, ठीक है ना, तो यहां से 3 ऐसे नंबर्स लेने हैं कि जिनका सम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, यहां पर क्या है मेरे पास 13। तो यहां से ऐसे नंबर पिक करो जिनका जो सम करने पर क्या है मेरे पास 13। तो मैंने यहां से देखा कि 10 2 एंड 3। सपोज करो यहां पर 12 होता और मुझे क्या चाहिए थे, 3 नंबर्स, या फिर कोई सा भी, जरूरी नहीं कि मैंने प्लस वाले लिए तो सारे नंबर प्लस में ही हो। ठीक है ना, आप एक नंबर माइनस का ले सकते हो, 2 नंबर प्लस के ले सकते हो, 2 नंबर माइनस, 2 प्लस के, 2 माइनस के, जैसे भी आपको लेना है आप बिल्कुल फ्री हो। क्या आना चाहिए आपके पास 13। एक और कंडीशन है, इन तीनों नंबर्स का, यानी कि जो मैंने लिया 10 2 एंड 1, इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, हमारी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल। कांस्टेंट वैल्यू क्या है मेरी 20। आप देखो क्या इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो हमने क्या देखा कि जो हमने नंबर्स लिए हैं 10 2 एंड 1, इनका एडिशन 13 के इक्वल है और इनका मल्टीप्लीकेशन 20 के इक्वल है। बस इतना ही काम था और हमारा काम हो गया। समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो तो बताते रहे। बस जो भी नंबर्स थे हमने देखा कि तीनों नंबर ही क्या है प्लस के, तो इन तीनों नंबर्स को मैंने क्या लिख दिया, +1 +2 +10। तीनों प्लस के थे इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। अगर कोई भी नंबर माइनस का होता तो मैं माइनस करता, अगर तीनों ही नंबर माइनस के होते तो मैं तीनों नंबर के सामने क्या लिखता, माइनस। बस जो भी हमारा वेरिएबल है उसको लिख दो। x है हमारा वेरिएबल यहां पर, तो हमने लिख दिया x+1 x+2 एंड x+10। और बस ये क्या हो गया मेरा फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही इसके क्या है, फैक्टर्स है। अगर यहां पर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन होती और इक्वल में क्या होता 0, तो मैं इनके इक्वल में भी 0 रख देता। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाती, x की वैल्यू आ जाती -1
-2 एंड -10। आप बोलोगे बिल्कुल इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहां पर, तो आप बोलोगे x³ + 8x² + 17x + 10। कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर फोकस करना है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई यहां से मेरे पास 10। जब कांस्टेंट वैल्यू 10 है तो 10 के फैक्टर्स क्या रहेंगे, तो सबसे पहले ही क्या आ जाएगा मेरा, सबसे पहले आ गया मेरा 1। क्या 2 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या 3 कर सकता है, बिल्कुल नहीं। 4 नहीं, 5 बिल्कुल, 6 7 8 9 कुछ नहीं कर सकता। तो ये यहां से क्या है मेरे पास 3 फैक्टर्स। तो इनको मैंने अभी बताया था क्या लिखना है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो -2 +2 -5 +5। अब हमें क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है मेरे पास 8, कांस्टेंट वैल्यू क्या है मेरे पास 10। एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए 8, और मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आना चाहिए 10। तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि अगर 5, वापिस यहां पर तीनों ही नंबर क्या आ गए पॉजिटिव, तो अगर आप इन तीनों नंबर को ऐड करोगे, यहां से मैं देखता हूं 5 + 5 + 2 + 1, 5 2 7 एंड 1 8। अगर मैं 5 × 2 × 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास आया 13 सॉरी 8, और यहां से मेरे पास क्या आया 10। बस इतना ही काम था। जो भी नंबर्स थे उनको क्या कर देना है, मेरे को एज इट इज लिख देना है, यानी कि +1 +1 +2 +5। अब क्या लगा देना है मेरे को, कांस्टेंट वैल्यू मेरी। तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर्स। कमेंट में बताइएगा क्या इससे आसान कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं है ना। चलिए, अगर इसके बाद आप कोई से भी क्वेश्चन करते हो, उनमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। कि मैथ्स में किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको वहां से बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आया ही यूट्यूब पे हूँ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि किस पर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।